we are studying defense system of India. In the previous video, we had studied about the three organs of the defense system, and now today we will read that role of defense forces during peace. What is the role of defense forces during peace? शांति के समय में डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का क्या काम होता है, और जब युद्ध नहीं होता है, शांति होती है सब तरफ, तब फिर इनका क्या काम है. सो लेट्स स्टार्ट. बिसाइड डिफेंस of the country from invasions, the defense forces are deployed in a number of other ways for the service of the community, such as at that time of floods, earthquakes or other natural calamities, accidents, etc. They have also assisted the UN in peacekeeping activities in different countries of the world. For example, our forces have rendered admirable service in Korea, Strip, Lebanon, Congo, Yemen, and other places. The security of a country depends on the awareness of its citizens, sacrifice, devotion, and powerful forces. युद्ध एवं इन्वेशंस के समय आक्रमण से देश की रक्षा करने के साथ साथ जो हमारी सेना है वो आतंकवादी गतिविधियों और भी दूसरी परेशानियों का सामना करती है, और शांति काल वो होता है तो समाज सेवा के कार्य भी करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना आ जाए तो राहत कार्य करना. इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व में विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए भी भारतीय सेना ने बहुत सहायता की है, जिसकी सराहना कई देशों में की गई है. इस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण और शक्तिशाली सेना पर निर्भर होता है. Now, production of defense equipment. Many types of defense equipment are needed for the production of country. The defense production activities are divided into two groups, with departmentally run ordnance factories and defense public sector undertaking. देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी रक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है. डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो उसके लिए क्या करना होता है कि जो कुछ पब्लिक जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वहाँ, और कुछ जो गवर्नमेंट के टू ग्रुप्स में तैयार किया गया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटली ग्रुप्स और दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो कहलाती है, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर्स. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टैंक्स हैं और आर्म्स हैं और एम्यूनिशंस हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. और जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली. सो द मिसाइल्स आर प्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द डिफेंस लाइन of the country with Agni, Prithvi, Trishul, Nag, Akash and Brahmastra. India has given proof of its atomic power by the successful testing of atom bombs in 1974 and 1998. There is another organization which is meant to develop sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps, that means NCC. Students, both boys and girls, can join it. To make the country an atomic power, nuclear power stations have also been set up. Tarapur, Maharashtra and Kalpakkam, Tamil Nadu are the major centers. अब हमारे देश में सबसे पहले परमाणु संयंत्र जो न्यूक्लियर पावर है वो स्टेशंस भी स्थापित किए गए हैं. तारापुर महाराष्ट्र में और कलपक्कम तमिलनाडु में बहुत बड़े बड़े ये सेंटर हैं जहाँ पर हमारा एटॉमिक पावर, हमारे देश के जो आर्मी है उन्होंने शो भी किया है, जैसे कि अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है. ये सारे मिसाइल्स जो हैं ये हम बना करके इनका ट्रायल कर चुके हैं. इसके साथ साथ हमारा जो देश है इसने ये भी प्रूव किया है कि हम एटॉमिक पावर में सक्सेसफुल हैं, और जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं इसकी टेस्टिंग 1974 और 1998 में की जा चुकी है.
हमारे देश में स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में करने के लिए और उनके अंदर ये आर्मी का जज्बा डालने के लिए कि वो डिफेंस में जाना चाहें तो जाएं, तो एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी बनाया गया है जो कि स्टूडेंट्स को डिफेंस में इंटरेस्ट बढ़ाता है। और इसे चाहे बॉय हो या गर्ल, कोई भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर सकता है स्कूलों में। एनसीसी कहते हैं जिसे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नाउ एक्सरसाइज द चैप्टर। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली. Choose the correct options to the following. Where is the headquarter of the Southern Command of Navy? Kochi. Where is the headquarter of Army? New Delhi. In which state Tarapur Atomic Center is located? Maharashtra. Now fill in the blanks. The head of Air Force is called Air Chief Marshal. The post of wing commanders is in the Air Force. The forces work blank in peacetime social service. The atomic tests in India were done in the year 1974 and 1998. Now very short answers. Write the name of the head of the Navy. So the answer is the head of the Navy is Admiral. इस तरह से आप लिखेंगे, the head of the Navy is Admiral. Write the name of organs of Indian Defence Forces. This answer is in page number 111. ये 3 मेजर organs of Indian Defence Forces, Army, Navy and Air Force, ये आपको लिखना. Next, where the joint commands of 3 forces were set up in 2001. This answer is in page number 113. Here is the answer given. In 2001, a joint command of Army, Navy and Air Force has been set up in the Andaman and Nicobar Island. Next, why was NCC formed? This answer is in page number 115. To develop a sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps. Student, both boys and girls, can join it. Page number 115. Now short answer type questions. Write the names of the important organs of the army. Page number 111. Here ये नीचे दिए हैं. In the army there are several branches such as the infantry, cavalry, tanks, then guns, artillery, ammunition, production of equipment, vehicles, medical engineering, etc. Next question. Mention the water borders of India. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 112. ये आपको यहाँ से लिखना है नेवी. ये नेवी से स्टार्ट करेंगे. इंडिया इज एन पेनिनसुला से लेकर इंडियन ओशियन यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव द नेम ऑफ द मेजर मिसाइल्स ऑफ इंडिया. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 115. द मिसाइल्स आर प्रोड्यूस से लेकर के आपको पूरा लिखना है. ये यहाँ तक 1998 तक. Next question. Write note on role of defense forces during peace. 114 पेज में आंसर है. रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस. ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. मेंशन द चीफ वर्क्स ऑफ एयर फोर्स. दिस आंसर इज इन पेज नंबर 113. ये एयर फोर्स का चीफ वर्क, एयर फोर्स यहाँ से लेकर के आपको पूरा लिखना है. कंट्री इन द स्काई यहाँ तक. So children, here is your chapter 12 is finished. Complete a fair copy and read the chapter deeply and carefully. In the next video, we will start chapter 13.